सर लड़की का चरित्र था या स्वभाव था बदल गया। छोटू के पिता का कहना है कि कोई रात में बुलाया तो लड़का क्यों ना जाए, छोटू क्यों नहीं जाता, मैं होता तो मैं भी गया रहता। नहीं, ये तो बहुत अच्छा संदेश है। बुलाए तो चले जाएं और हर बाप अब 10 12 15 पैदा करे। आज आरती घर में इसलिए है कि एक को खाने के बाद दूसरे के पीछे पड़ी, दूसरे के सहारे है। अगर एक ही पैदा होता तो क्या वो आरती इनके ऊपर रह जाता क्या? नहीं, आरती क्या अपने ससुर के साथ रह जाती? अभी तो जेठ के साथ रह गई है ना। तो ऐसे 2-4 दर्जन पैदा कीजिए। आरती न्यूज़ वाले मनीष जी हैं, वो आरती के ओरिजिनल आरती के पास गए थे कि, और उनके साथ एक सिपाही चाचा होते हैं, लोग कहते हैं कि वो चैनल के डायरेक्टर हैं या फाउंडर वही हैं। उनका कहना था कि आरती को हम हनीमून के लिए लंदन भेजने वाले हैं, और ये सब कह के बस वो पटना या दिल्ली पहुँचे ही थे, तभी एक खेसारी लाल की टैटू वाली लड़की थी, उनके साथ उनका MMS वायरल हो गया। लड़की ने खुलेआम आरोप लगाया सिपाही चाचा पर, क्या कहेंगे? सिपाही चाचा जो है सैकड़ों लोग हैं जो ऐसे कार्य को करते हैं, और ये क्या हनीमून पर भेजेंगे आरती को? आरती तो बेचारी वो पहले ही उसको जो करना है वो शायद अपना सब कुछ पहले से प्लान बना चुकी हैं कि कैसे क्या होना है और कैसे। हमने वकील साहब से कल ही बात की है आरती छोटू मामले में, तो वकील साहब कह रहे हैं कि आरती का पूरा जो रवैया है अब लोगों को चिढ़ाने वाला है, जो भी उनका विरोध करते हैं वो उसको चिढ़ा रही है, हनीमून पे जाके कहीं घूम के नेपाल वगैरह में। नहीं तो आप समझ लीजिए ना, मेरे कहने का मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी अगर किसी परिवार में कोई मौत हो जाए तो 1 वर्षों तक शादी नहीं होती। उसको पैदा किया वो उसको चिढ़ा रही है, वो अपने माँ को चिढ़ा रही है, अपने बाप को चिढ़ा रही है, अपने भाई को चिढ़ा रही है, अपने परिजनों को चिढ़ा रही है। उनके अगेंस्ट जाके उस परिवार में बैठ गई जो परिवार रात के 2 बजे इसके घर में डाका डालने आया था। इज्जत पे डाका ही तो डालने आया था। मुझे लगता है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर मीडिया को, बिहार को एक नई खबर सुनने मिलेगी कि या तो आरती नहीं रही और नहीं तो फिर छोटू का ये वाला भाई भी नहीं रहा। क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का खबर 247 में। जो लोग वायरल होते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, उन वायरल लोगों को कितनी सहायता मिलती है, कौन सी मदद उनके पास पहुंचती है, और ऐसे लोग वायरल क्यों होते हैं और कुछ दिन बाद कहां चले जाते हैं, इन्हीं सब मैटर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने वाले संघर्ष सिंह जी। और इनकी एक और पहचान है कि इनके गाँव का एक पुल, औदौरी पुल है, जिसका निर्माण कार्य जब तक शुरू नहीं होगा तब तक इन्होंने दाढ़ी न कटवाने की संकल्प ली हुई है। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, कुछ दिन में लोग वायरल हो जाते हैं, फिर जब उन पर न्यूज़ बननी बंद हो जाती है तो वो लोग गायब हो जाते हैं अचानक से? देखिए, वायरल जो लोग होते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वाकई प्रतिभा होती है, तो वो लोग सस्टेन कर पाते हैं, और कुछ वायरल इस तरीके से होते हैं जिससे केवल चैनलों का मदद होता हो, जिससे किसी यूट्यूबर का मदद होता हो, तो वास्तव में उन तक मदद पहुंच नहीं पाती है। अब जैसे कोई किसी समाज का है, रिक्शा ठेल रहा है, वो वायरल हो गया, तो उससे क्या होगा? लोग उस समय उसको जितनी मदद किए उसके बाद बात भूल गए, लेकिन उस यूट्यूबर को लोग याद कर लिए, उस चैनल को लोग याद कर लिए। असल में वायरल होने से बेनिफिट केवल चैनल को मिलता है, यूट्यूब चैनल को मिलता है, यूट्यूबर को मिलता है। अन्यथा बाबा का ढाबा का कहानी आपको पता ही है कि बाबा का ढाबा अचानक से कहाँ पहुँचे और फिर पुनः उनकी ज़िंदगी कहाँ आ गई। देखिए, हाँ, रानू मंडल एक कहानी है। अगर जब भी बात रेलवे स्टेशन की आती है तो रानू मंडल याद आती है, और रानू मंडल आप देखिए कहाँ से कहाँ गई और आज वो कहाँ आ गई। आपने देखा पहले बीच में वो बादाम वाला गाना एक हिट हुआ था, एक बादाम बेचने वाला कहाँ से कहाँ पहुँचा और पुनः कहाँ आ गया। ईश्वर ने आपका जगह तय किया हुआ है, बस मौकेबादी कुछ चैनल होंगे, कुछ यूट्यूबर होंगे जिन्हें आप एक मौका दे देंगे, जो चंद पिक्चरें, चंद तस्वीरें, चंद आपकी कहानी परोस कर चैनल तो अपने TRP को बढ़ा लेगा, अपने व्यूअर को बढ़ा लेगा, यूट्यूबर की अर्निंग बढ़ जाएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं होंगे। क्योंकि देखिए, कुछ तो बात होगी कि आज भी हिंदुस्तान महात्मा गांधी को याद करता होगा, वो वायरल थोड़े हुए थे। कुछ तो बात होगी कि आज लोग सुभाष चंद्र बोस को आज भी नहीं भूल पाता है, लाल बहादुर शास्त्री को आज भी नहीं भूल पाता है, वल्लभ भाई पटेल की आज भी आसमान छूती मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। क्या कभी ऐसा संभव है कि कोई यूट्यूब पे वायरल हो गया, फेसबुक पे वायरल हो गया तो उसकी कोई मूर्तियाँ बनाई जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां उनको सदा सदा याद रखेगी? निश्चित रूप से नहीं रखेगी, क्योंकि ये वायरल होना कोई क्वालिटी नहीं था। क्वालिटी आप में है तो आपका सुगंध, आपकी रोशनी देर से ही सही कहीं ना कहीं पहुंचेगी और आप लोगों के मानस पटल पर एक मजबूत छवि बना लेंगे, एक मजबूत यादगार बना लेंगे। ऐसे में हमको लगता है, अच्छा, कई बार जो ये न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, जो इस तरीके से पूरे प्लानिंग के तहत वायरल करते हैं, कई बार क्राउड फंडिंग इकट्ठा करते हैं, तो आप समझ लीजिए ऐसा लगता है जैसे ये तमाम लोग अविकसित सोच के हैं, इनके सोच में विकास नहीं हुआ है और ये बड़ा ही दंश झेल रहा है समाज कि हमें खुद नहीं पता होता कि अगले
कौन से सेकंड में कौन वायरल हो जाएगा, और फिर वो कौन कहाँ जाएगा पर्दे के पीछे कोई कहानी नहीं होगी। फिर कहानी आती है कि वायरल करने वाले किसी ने किसी का शोषण कर लिया, कभी कोई महिला आगे निकल कर इल्ज़ाम लगाती है, कभी कोई भोजपुरी के कलाकार इल्ज़ाम लगा रही है। और आप देखिए ना कितने न्यूज़ हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तरह तरह का सवाल उठ रहा है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं उनको हीरो बनाया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा सर, कुछ देर के लिए मान लें कि मुख्यमंत्री से सवाल करने वाला सोनू सकारात्मक वे में वायरल हुआ, फिर अभी रोहतास की लड़की सलोनी शराबबंदी पर गाना गा के वायरल हुई, लेकिन ये जो वैशाली का विराज और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की जो मनीष कश्यप पर गाना गाने वाली पूजा पांडे है, इन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग ऐसे गा के बारे में? मतलब अभी देखिए, अभी दौर ऐसा चल गया है कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं जी। इसी बिहार में आप देखिए ना, इसी बिहार में एक सोशल मीडिया के माध्यम से साउथ की हीरोइन बन गई जी, और इसी बिहार में माही और मनीषा भी बने। दोनों रील ही बनाते थे, दोनों के कंटेंट में कुछ अंतर तो रहा होगा ना। तो निश्चित रूप से होता क्या है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो पांडे हों जो गाना गाई, कई लोगों ने कहा कि मतलब मनीष जैसा भतार चाहिए, मतलब ये सब जो कंटेंट है ये कहाँ से समाज में जो है स्वीकार करने वाला कंटेंट है। तो इन लोगों का भविष्य कभी ना कभी चिंताजनक ही है। वायरल होने का मतलब ये है कि बहुत पहले हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे जिसमें एक कहानी होती थी अखबार में नाम, और अखबार में नाम के लिए फाइनली वो व्यक्ति परेशान होकर वो किरदार एसडीएम के गाड़ी के नीचे आ जाता है और पोल खुलता है कि अखबार में नाम लाने के लिए ऐसा किया था। सेम वही कहानी अभी हो रही है कि अपने को आपको वायरल करने, लोगों के बीच लाने के लिए जिस तरीके से कुछ भी करने को ये पीढ़ी तैयार है। अब कोई मनी मिराज को देख के विराज बन जाता हो तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई है समाज में, ये पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। एक समय आ गया है कि आज 40 से 50 नहीं बल्कि 60-70% बुद्धिजीवी टीवी देखना, न्यूज़ देखना बंद कर चुके हैं। एक समय आएगा कि फिर कोई यूट्यूब को बायकॉट करना शुरू करेगा, सोशल मीडिया पर समय देना बंद करेगा, क्योंकि जब देखने को यही सब मिलेगा तो आखिर निर्णय तो हम ही आपको करना होगा ना कि कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आंखें तो बंद की जा सकती हैं, कुछ नहीं तो मोबाइल तो बंद किया जा सकता है। हमको तो लगता है कि आने वाले समय में योगा का एक सेशन ये हुआ करेगा कि आप कितने घंटे बिना मोबाइल के रह सकते हैं, आप कितने घंटे बिना यूट्यूब देखे रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कंटेंट परोसा जा रहा है, जिस तरीके से गंदगी दिमागों में घुसाया जा रहा है, उसका तो समाधान आने वाले समय में यही दिख रहा है। अच्छा सर, जैसे लोगों को मदद होती है, सोनू एलन में पढ़ने लगा तो ऐसे लोग कहते हैं कि वायरल होंगे तो मदद होगी। या किसी को विकास यदि चाहिए तो उसे वायरल होना जरूरी है कि बिहार में? आप मुझे बताइए कि जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर इस जनसंख्या का सब लोग वायरल हो जाए तो कौन किसकी मदद करेगा जी। इस जनसंख्या का हमारा अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ 12 करोड़ 14 करोड़ हमारे बिहार की जनसंख्या है, अगर ये सब लोग यहाँ के वायरल ही हो जाए तो फिर इनको देखेगा कौन, इनको मदद करेगा कौन? सवाल यह है कि जिसने मदद किया, जिन लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया, आपके सुशील मोदी तक गए थे सोनू के पास, फाइनली क्या मदद हुई उसकी? एक इंस्टीट्यूट जिसने उसको रखा हुआ है वो भी इसलिए रखा हुआ है कि उसको लगता है कि ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर होगा जी। इसके कारण हमारे इंस्टीट्यूट का पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है जी। तो ये होर आ जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ओशो ने एक बात कहा था कि अगर तुमको लगता है कि गरीब की मदद करने में पुण्य मिलता है तो समझ लो इस हिंदुस्तान में तुम्हारे तमाम नेता गरीब को ख़त्म ही नहीं होने देंगे, क्योंकि गरीबी खत्म हो गई, गरीब ही नहीं रहा तो पुण्य लेने का पूरा आधार खत्म हो जाएगा। भाई आखिर पुण्य कमाने के लिए भी तो गरीब होना जरूरी है ना। तो सवाल यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि एक किसी के वायरल हो जाने से उसकी मदद हो जाती है, तो क्या उसकी तमाम समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं? अगर किसी की मदद हो गई, किसी बच्ची को जाके किसी पत्रकार ने मोबाइल दे दिया, अच्छी बात है, तुमने दे दिया। अब उस मोबाइल में उसका कंटेंट मनी मिराज वाला होगा कि आदर्श आनंद वाला होगा कि नीलवतन मृणाल वाला होगा, बढ़िया होगा कि घटिया होगा, इसका सेंसर तो तुम नहीं कर पाओगे ना। कल तक वो बच्ची अच्छा भला जो भी था गा रही थी, अपने परिवार में, स्कूल में, वहीं तक सीमित थी ना। अब वो जब मोबाइल पे आई है तो अब आगे उसका कंटेंट ज़माने को देखते हुए पिछलेगा नहीं, उसकी सोच बदलेगी नहीं, इस बात की गारंटी भी तो नहीं हो सकती ना। तो ये बड़ा दुखद पहलू है। और अभी स्थिति यह हो गया है कि वायरल होने के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार हैं, कुछ भी मसाला परोसने को तैयार हैं। और ये जो स्पर्धा का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, ये समाज को बहुत नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा सर, कुछ ही मिनटों में जैसे लोग वायरल हो जा रहे हैं तो ये सस्ती लोकप्रियता टिकती कितनी है?
बस वही चीज़ है ना कि देखिए, अब मैं कहता हूं कि आप एक बार किसी ने जोर लगाकर कोई वस्तु आसमान में उछाल दिया जी तो वो सस्टेन कितना करेगा, जितनी देर तक नीचे का जोर रहेगा। फाइनली तो उसको गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आना ही है और धरातल पे गिरना ही है। और जब वो गिरेगा तो बुरी तरह गिरेगा, फिर वो अपने जीवन में टूट जाएगा। जैसे सोनू पढ़ने निकला और यूट्यूबर बनने लगा, जो पत्रकार उसको बहुत अच्छे लगते थे बाद में उससे वो लड़ने लगा था, उसका मुंह नोचने लगा था। जिस मीडिया में आकर वो खुद को वायरल समझ रहा था बाद में उस मीडिया से चिढ़ने लगा था। तो सवाल वही है ना कि बनावटी चीजें बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेंगी। अब उसे इस बात का तकलीफ हो रहा था कि आप मेरे जैसा सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो। पहले जो वो मुख्यमंत्री को इतना ठोस शब्दों में बोल पाया, वो बाद में पत्रकारों को जवाब नहीं दे पा रहा था। वही कहानी आप देखिए तो कम या ज्यादा सभी प्रकरण में हुए, चाहे वो आरती छोटू प्रकरण में भी यही हुआ। छोटू तो बेचारा रहा नहीं दुनिया में, आरती रही तो जो मीडिया को ढूंढ ढूंढ कर बुलाती थी बाद में मीडिया से भागने लगी। तो सच्चाई यही है कि अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। अब दूसरे के कंधों पे तो जनाजा ही निकलेगा और इन तमाम लोगों का जनाजा ही निकल रहा है। अपने कंधों पर अपनी क्वालिटी पे बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाते। तो जो जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उसका उतना ही जल्दी नीचे आना तय है, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है। सोनू जैसे 5,000 बच्चे, 5 लाख बच्चे हैं जिनको पढ़ाई शिक्षा नहीं है, जिनके सही में बाप दारू पीकर आता है, सही में माँ किसी और का बर्तन मल के घर चलाती है। अब हर सोनू वायरल ही हो जाए तो इतनी व्यवस्था कहाँ से आए? नवोदय के इतने सीट कहाँ खाली हों, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फ्री में पढ़ाने को कहाँ तैयार हों, इतने मीडिया के तमाम पत्रकार वहाँ पहुँच पाए, ये कैसे संभव हो? और हर जगह कोई उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी सुशील मोदी पहुँचे या पूर्व उप मुख्यमंत्री पहुँचे, ये कहाँ संभव है? हर जगह पप्पू यादव पहुँचे, कहाँ संभव है? तो ये समझना होगा। ये वायरल होने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है आप वायरल हो गए, ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों तक आप किसी रंग में रंगे, वापस रंग उतरा, आप वहीं के वहीं, बल्कि व्यवस्था और खराब हो गई आपकी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आपने आरती छोटू का जिक्र किया, हमने भी वकील साहब से कल ही बात की है आरती छोटू मामले में। तो वकील साहब कह रहे हैं कि आरती का पूरा जो रवैया है अब लोगों को चिढ़ाने वाला है, जो भी उनका विरोध करते हैं वो उसको चिढ़ा रही है, हनीमून पे जाके कहीं घूम के नेपाल वगैरह में। नहीं तो आप समझ लीजिए ना, मेरे कहने का मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी अगर किसी परिवार में कोई मौत हो जाए तो 1 वर्षों तक शादी नहीं होती। यहाँ तो तीसरे दिन प्रेम हो जाता है, उसके बाद शादी हो जाती है। तो ये तो पूरी व्यवस्था ही चिढ़ाने वाली है। जिसने उसको पैदा किया वो उसको चिढ़ा रही है, वो अपने माँ को चिढ़ा रही है, अपने बाप को चिढ़ा रही है, अपने भाई को चिढ़ा रही है, अपने परिजनों को चिढ़ा रही है। उनके अगेंस्ट जाके उस परिवार में बैठ गई जो परिवार रात के 2 बजे इसके घर में डाका डालने आया था। इज्जत पे डाका ही तो डालने आया था जी। तो जो अब उसकी नहीं हुई जिसने उसे पैदा किया, तो ऐसे में वो किसी पत्रकार को ना चिढ़ाए, किसी सोसाइटी को ना चिढ़ाए, किसी बिना मानवी को ना चिढ़ाए, ठीक है, ये तो अस्वाभाविक है ना, वो तो उसका स्वभाव ही चिढ़ाना है। अच्छा सर, लड़की का चरित्र था या स्वभाव था बदल गया। छोटू के पिता का कहना है कि कोई रात में बुलाया तो लड़का क्यों ना जाए, छोटू क्यों नहीं जाता, मैं होता तो मैं भी गया रहता। नहीं, ये तो बहुत अच्छा संदेश है, बुलाए तो चले जाएं। और हर बाप अब 10, 12, 15 पैदा करे। छोटू के बाप ने भी 2 पैदा किया था तभी ना जी। आज आरती घर में इसलिए है कि एक को खाने के बाद दूसरे के पीछे पड़ी, दूसरे के सहारे है। अगर एक ही पैदा होता तो क्या वो आरती इनके ऊपर रह जाता क्या? नहीं, आरती क्या अपने ससुर के साथ रह जाती? अभी तो जेठ के साथ रह गई है ना। तो ऐसे 2-4 दर्जन पैदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात के 12 बजे कोई बुलाए तो भेजते रहिए, करते रहिए। फिर चिल्लाते क्यों है कि छोटू मारा गया? जब जिसके पिता का ये कहना है कि बुलाएगी तो जाएंगे ही, तो भैया तो फिर दर्जन में पैदा करके रखो ना, 1 आध दर्जन रखो, 1 आध निपटते रहे हर महीने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, लास्ट में एक और सवाल है। ये आरती न्यूज़ वाले मनीष जी हैं, वो आरती के ओरिजिनल आरती के पास गए थे कि, और उनके साथ एक सिपाही चाचा होते हैं, लोग कहते हैं कि वो चैनल के डायरेक्टर हैं या फाउंडर वही हैं। उनका कहना था कि आरती को हम हनीमून के लिए लंदन भेजने वाले हैं, और ये सब कह के बस वो पटना या दिल्ली पहुँचे ही थे, तभी एक खेसारी लाल की टैटू वाली लड़की थी, उनके साथ उनका MMS वायरल हो गया। लड़की ने खुलेआम आरोप लगाया सिपाही चाचा पर, क्या कहेंगे? तो सिपाही चाचा हनीमून के लिए लंदन भेजे ना भेजे, खुद पहले जेल जाके घूम के आए। और निश्चित रूप से हमको लगता है जितनी देर हो रही है काफ़ी हो रही है। ऐसे तमाम लोग, ये पूरा एक गैंग चलता है कि कैमरा किसी को थमा देते हैं, बैकग्राउंड में कोई और होता है और पूरी कहानी को रचते हैं। शोषण इस कहानी के पीछे का एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। और ऐसे में ऐसे तमाम सिपाही चाचा हों या दरोगा चाचा हों, ठीक है, आरती न्यूज़ हो या भारती न्यूज़ हो, सब लोगों को एक बार जेल का हवा खा के आना चाहिए। और जब ऐसी नियति रहेगी तो देर सवेरे व्यवस्था बनेगा ही। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से महिला विकास मंच की बीना मानवी से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इस लड़की का भरपूर
ज़रूर मदद होना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जो भी रही हों, चाहे वो गायिका हो या एग्रीमेंट की बात हो, कुछ भी हो, सिपाही चाचा अगर कुछ गलत किए हैं तो सिपाही चाचा को जो है निश्चित रूप से जेल की हवा खाना चाहिए। और रही बात सिपाही चाचा जैसे सैकड़ों लोग हैं जो ऐसे कार्य को करते हैं, और ये क्या हनीमून पर भेजेंगे आरती को। आरती तो बेचारी वो पहले ही उसको जो करना है वो शायद अपना सब कुछ पहले से प्लान बना चुकी हैं कि कैसे क्या होना है और कैसे उसका जीवन चलने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर मीडिया को, बिहार को एक नई खबर सुनने मिलेगी कि या तो आरती नहीं रही और नहीं तो फिर छोटू का ये वाला भाई भी नहीं रहा, क्योंकि ये कहानी तय है, देर सवेरे कहानी होना ही होना। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद सर आपका भी हमारे चैनल को समय देने के लिए। बहुत जय हिंद। धन्यवाद आपका। जय हिंद।